द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, ये हम सब जानते हैं। वो हर संभव प्रयास करता है हमें नुकसान पहुंचाने का, ये सब हमारे सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अहम हिस्सा भी है। जब भाजपा अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक मैदान में जाती है तो आप करीब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर बार पाकिस्तान उसका एक अहम हथियार होता है कि वो पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करे, ध्रुवीकरण करे या कोई भी ऐसा काम करे जिससे कि भाजपा के जो कामकाज का हिसाब किताब जनता को लेना है उससे उनको बचा जा सके। जिन्ना एक महत्वपूर्ण अंग होगा उस पूरी राजनीति का। लेकिन वही जिन्ना की तस्वीर ने लखनऊ में हंगामा खड़ा कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक फोटो चल रहा है, एक फुव्वारे का वो फुव्वारा जिसको लखनऊ में चलाया गया G20 की तैयारियों में और G20 के मेजबानी में लखनऊ पूरे शहर को सजाया गया और जिस तरह से G20 के मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है वो सब आपके सामने है। लेकिन उस बीच में एक फुव्वारे से विवाद खड़ा हो गया है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें जिन्ना की तस्वीर दिख रही है, उसमें गांधी जी की तस्वीर भी है, नेहरू जी की तस्वीर भी है। अब वो किस उद्देश्य से है, वो वाकई में वहां है या नहीं है, लेकिन उसको लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है जिस पर भाजपा को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। काबिश अजीज ने ये फोटो डाला है, उन्होंने लिखा है, इस फोटो को लगा दीजिएगा सामने, उन्होंने लिखा है लखनऊ में G20 को लेकर म्यूजिकल फाउंटेन में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर ने एक नया विवाद पैदा कर दिया। बीजेपी के प्रोग्राम में जिन्ना का जिन्न कैसे हाजिर हुआ समझना है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है कि ये लखनऊ का जो फुव्वारा है इसमें जिन्ना की तस्वीर की ये तस्वीर जो वायरल हो रही है इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का क्या रुख है, क्या स्पष्टीकरण है, आया है कि नहीं आया है। और अगर ये वहां पर इस तरह के फुव्वारे चलाए जा रहे हैं तो ये एक बड़ा विषय है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व में भी जिन्ना को लेकर अच्छे बयानबाजी कर चुके हैं जिस पर राजनीतिक भूचाल भी आ चुका है। लेकिन एक बार फिर से ये जो भी हुआ है इसको लेकर सवाल जरूर पूछने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर जिन्ना की एक पोर्ट्रेट को लेकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हंगामा खड़ा कर दिया था। एबीवीपी जो बीजेपी की छात्र इकाई है या भाजपा के नेताओं ने, जागरण ने उस समय लिखा था आज से कुछ साल पहले, एएमयू में लगी जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद। क्विंट हिंदी ने लिखा था एएमयू में जिन्ना की फोटो पर विवाद गहराया। इस खबर में फोटो वाला पोर्ट्रेट भी है। झड़प में कई छात्र जख्मी। एएमयू में जिन्ना की फोटो से बढ़ रहा विवाद, बीजेपी सांसद ने की तस्वीर हटाने की मांग। अब यहां पर एक और नेता उत्तर प्रदेश के ही मेरठ के करीब के संगीत सोम, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया है, 1-2 दिन पहले, और उनका बयान uttarpradesh.org न्यूज ने लिखा है, चलाया भी है, वीडियो भी है, लेकिन मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। मेरठ पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि समाजवादी लोग जिन्नावादी सोच लेकर आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन रहा है। अखिलेश यादव, आप और आपके चेहरे जिंदाबाद सोच छोड़ो और प्रदेश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति बंद करो। अब इन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन वाकई में जो जिन्नावादी सोच है वो कहां पर दिख रही है, लोग पूछ रहे हैं। अगर वो फोटो की सच्चाई की तह में जाएं और वो फोटो पर उस फुव्वारे पे जिन्ना का आना, जिन्ना की तस्वीर का आना, ये कई बड़े सवाल क्या खड़े नहीं करेगा? क्या इन सवालों के जवाब में बीजेपी सरकार को नहीं बोलना चाहिए कि इसके पीछे आखिर क्या मामला है? ये फोटो जो वायरल हो रहा है इसका पीछे पूरा विषय क्या खड़ा हुआ है, इस फोटो की कहां क्या असलियत है, ये सारी चीजों को बताना चाहिए। क्योंकि ये फोटो जो है वो चुनाव के समय से पहले ही बीजेपी की सरकार के ऊपर लोग हमलावर होकर इस फोटो का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अगर ये एडिटेड है तो वाकई में कहीं कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, ये भी सवाल बनता है। लेकिन जिन्ना प्रेम कोई नया नहीं है। जिन्ना प्रेम इसलिए नया नहीं है कि 2005 में बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे अडवाणी जी, और वो अडवाणी जी पाकिस्तान पहुंचे थे, जिन्ना की मजार पर माथा टेक के खूब तारीफें की थी। बीबीसी हिंदी के उस दौर का ये स्क्रीनशॉट भी देख लीजिए। शनिवार 4 जून 2005 आडवाणी ने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताया। तो उन्होंने सीधे तौर के ऊपर धर्मनिरपेक्ष बताया था किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को एक अलग शख्सियत करार देते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि जिन्ना ने इतिहास बनाया था। अब ये सारी की सारी चीजें आप खुद सोचिए, बीजेपी के सबसे बड़े फायर ब्रांड लीडर के मुंह से निकली थी और आज वही बीजेपी दूसरों पर हमलावर होती है। और अब लखनऊ के G20 के फुव्वारे का ये विवाद जो है, तथाकथित विवाद जो है, ये बीजेपी से कई सवाल पूछ रहा है।
जिसके जवाब मिलने चाहिए। जनता कह रही है, इनके समर्थक भी कहेंगे कि भाई सही है गलत है, जवाब तो दो आके। और उसके अलावा एक अखबार ने यह भी लिखा कि आडवाणी सहित बीजेपी संघ के कई नेता कर चुके हैं जिन्ना की तारीफ। एक नेता की किताब के अंदर तारीफ छपी थी, दूसरे नेता मजार पे जा पहुंचे थे। और ये कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि बिना सूचना के कैसे मोदी जी 2 बार पाकिस्तान पहुंच गए। लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ से इतनी गर्मजोशी से गले मिलना आखिर ये किस तरह की राजनीति का हिस्सा हो सकता है, ये बड़े सवाल थे। लेकिन बीजेपी अगर कुछ कर रही है तो उसके ऊपर आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि मामला भाजपा का है। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही आप करार दिए जाएंगे। वो भले ही पाकिस्तान को लेकर इस तरह की बयानबाजी करें जिससे कि कई सारे भारतीयों को तकलीफ हो कि भाई हम अगर देशभक्ति की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान के नेता को महान क्यों बताया जा रहा है, पाकिस्तान के को भारत से अलग कराने वाले व्यक्ति को का महिमामंडन क्यों हो रहा है, जिन्ना की तस्वीर क्या वाकई में उस फुव्वारे के ऊपर है। ये सारे के सारे जो है, क्योंकि वो जिस तरह की तस्वीर चल रही है वो सही साफ दिख रही है। और ऐसी तस्वीर का आना जाहिर सी बात है कई सारे सवाल खड़े करेगा। और सवाल इसलिए खड़े करेगा क्योंकि इनकी राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, या राजनीतिक इमारत कहिए तो एक बहुत बड़ी नींव में जो हिस्सा लगा हुआ है वो इस तरह की राजनीति का है। और अब उसको लेकर इतना बड़ा मामला खड़ा हो जाना और पूरी तरह से मीडिया से गायब हो जाना, ब्लैकआउट हो जाना, आखिर क्या वजह है? क्या वाकई में खड़गे साहब ने सही कहा था, कुछ एंकर्स को खरीद लिया गया है, या डरा धमका के उनको खामोश कर दिया गया है, या जेलों में डाल दिया गया है? ये बड़े विषय हैं जिनके जवाब बीजेपी की तरफ से जरूर आने चाहिए। लेकिन सवाल पूछेगा कौन, सवाल पूछने वाला होगा कौन, कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्योंकि आज की तारीख में बोलने की अनुमति कितनी है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ले देकर ये ट्वीट जैसे जैसे वायरल होगा वैसे वैसे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। और बीजेपी से कई लोग सवाल पूछेंगे कि एक तरफ आप जिन्ना को कोसते पीटते हो, पाकिस्तान को कहते हो, और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर का आना, जिन्ना को लेकर जिन्ना का फुव्वारे पे तस्वीर आना, ये आखिर किस तरह की राजनीति है। और दूसरी बात, इससे पहले भी हर 2-3 साल में ऐसा होता है जिसको लेकर पाकिस्तान में नवाज शरीफ से मिलने जाना हो, या जिन्ना की तस्वीर हो, या उससे पहले आडवाणी जी का जिन्ना की मजार पर उनको धर्मनिरपेक्ष नेता बताना हो। ये सारी की सारी चीजें कटघरे में तो एक पार्टी को जरूर खड़ी करती हैं, भले ही लोग उनको बचाने में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर जरूर कीजिएगा इसके लिंक को, सोशल मीडिया के आपके जितने प्लेटफॉर्म्स हो वहां भी शेयर कीजिएगा, अपने साथियों तक पहुंचाइएगा, उनसे भी कहिएगा कि लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और आप भी कीजिएगा, और बेल आइकन भी जरूर साथ में दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।